जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद शेख, उपाध्यक्ष नागपुर शहर युवक कांग्रेस। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नागपुर शहर में और पूरे देश भर में कोरोना महामारी बहुत ही तादाद में बढ़ चुकी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, आज कहीं बेड खाली नहीं है। और ऐसे देखते हुए एनएमसी की ओर से जमाते इस्लामी हिंद के तरफ से एक हमारे नागपुर शहर के उत्तर नागपुर पाचपौली क्षेत्र में पाचपौली पुलिस स्टेशन के बाजू में कोविड-19 का एक हॉस्पिटल खोला गया है, जिसमें 80 बेड उपलब्ध है। और ये 80 बेड का जो हॉस्पिटल है, 80 बेड के साथ साथ निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। मैं आप तमाम शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ, क्या आज एनएमसी की ओर से कुछ डॉक्टर्स भी हमें उपलब्ध मिले हैं वहाँ पे, और जमाते इस्लामी हिंद जो बहुत अच्छा काम कर रही है। जब यहाँ पे कई चीज़ों की फैसिलिटीज़ हमको मिल रही है, हमारे एरिया के लोगों को मिल रही है। मैं उन लोगों को मेरा मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ जो वाकई में जिनके पास एडमिट कराने के लिए पैसा नहीं है या जिनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही ये हॉस्पिटल एनएमसी की ओर से और जमाते इस्लामी हिंद की ओर से डाला गया है। बोलना चाहूँगा डॉक्टर अनवर सिद्दीकी और उनकी टीम और एनएमसी ने जो डॉक्टर दिए, ये बहुत अच्छी मेहनत वहाँ कर रहे हैं। पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। और 8 दिन हो गए, आज पूरे 8 दिन हो गए। 8 दिन में 50 पेशेंट वहाँ से अच्छे होके गए। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो एनएमसी और जमात इस्लामी हिंद ने जो ये काम कर रही है, और हम लोग तमाम लोग भी वॉलंटियर बन के वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं एनएमसी का और दावते जमात इस्लामी हिंद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप तमाम शहरवासियों को ये बताना चाहूँगा, क्या अगर हमें बेड नहीं मिल पा रहा है तो हम पाचपौली क्षेत्र में जो पाचपौली पुलिस स्टेशन के बाजू जो एनएमसी की ओर से और जमाते इस्लामी हिंद की ओर से जो कोविड सेंटर जो खुला है, इस कोविड सेंटर का लाभ उठाए। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, क्या मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आज भी डॉक्टर्स इतना कुछ होने के बाद में जो बिल्स का जो मामला चल रहा है, आज भी वो अपने ही बातों पे अड़े कि हमें 4 लाख ही चाहिए, 5 लाख ही चाहिए। आज भी वो वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखे ही है। मैं आज भी मेरे कानों पे रिपोर्ट आई है कि आज भी वेंटिलेटर पे पेशेंट है। क्या वो जिंदा है, मर गया, हमें ये भी नहीं पता है। इस तरीके से यहाँ पे कोविड सेंटर जो हमारे उत्तर नागपुर में खुला है, अगर हम यहाँ नागपुर शहर की जो 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में एक और अगर कोविड सेंटर अगर हम खोल दिया जाए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इसके अलावा ये 6 शहर के 6 कोविड सेंटर अगर हम खोल दिया जाए, तो सोचिए लोग कि नागपुर की जो नागरिक है, आज उन्हें कितनी सुविधा का लाभ उठाने मिलेगा। तो मैं प्रशासन से ये भी गुजारिश करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ, क्या हमारे शहर में जैसा एक पाचपौली क्षेत्र में कोविड सेंटर खुला है, इसी तरीके से शहर में और भी संस्था और एनएमसी, ये दोनों मिला के हम शहर में अगर 6 कोविड सेंटर और खोल दे, तो देखिए दोस्तों, आज जो बेड हमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है, तो सोचिए अगर 6 कोविड सेंटर अगर हम खोलते तो आज हमें कई बेड उपलब्ध मिल जाएंगे और कई पेशेंट रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, क्या हमारे शहर में अभी जो 2 बड़े हादसे हुए, एक होप हॉस्पिटल में आग लगाई गई है, एक अपना विनर्स हॉस्पिटल में अभी तोड़फोड़ की है। ये आज ही की घटना है जो विनर्स हॉस्पिटल का हमें पता चला है। मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा डॉक्टर्स को, कि डॉक्टर्स आप देखिए, जो पेशेंट और पेशेंट के परिवार को जो तकलीफ़ें का जो सामना करना पड़ रहा है, आज ये कहीं ना कहीं ये उसका ही प्रतीक है, जो गुस्सा इनका दिख रहा है आपको। मगर मैं इस गुस्से के साथ साथ ये भी चीज़ कहूँगा कि आप लोगों का भी काम है, डॉक्टर्स मैनेजमेंट का भी काम है, कि आप थोड़ा सा पेशेंट को, पेशेंट के परिवार की दर्द को समझे। दूसरी चीज़, मैं नागरिकों को एक विनती करता हूँ, नागरिकों से गुजारिश करता हूँ, क्या देखिए, कोई डॉक्टर्स जानबूझ के पेशेंट की जान नहीं लेगा। कई बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट को वाकई में अपनी फैमिली समझ के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल जो पाचपौली क्षेत्र में कोविड सेंटर खुला है, हमें वहां देखने के लिए मिल रहा है। और इस कोविड सेंटर में एक हमदर्दी जो जताई जा रही है पेशेंट को, पेशेंट के परिवार को, और पेशेंट का कोरोना से जो आधा डर है,
पेशेंट के परिवार को जो पेशेंट को जो हमदर्दी जताई जा रही है, वो हमदर्दी जता के आधी बीमारी वैसी उनके दिमाग से ख़त्म हो जा रही है। बाकी जो वो मोहब्बत से जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको जो दिलासा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत काम में आ रहा है। पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है, क्या हमें ये बहुत अच्छी जगह है, जगह पे हम आए हैं, और इससे भी पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, आज इन हॉस्पिटल्स में भी अगर हम पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव अगर रखते हैं, बर्ताव करते हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को यहाँ पे भी अच्छा लगेगा, उसे भी रिलीफ मिलेगा, उसे भी सुकून मिलेगा। मैं अपने मुद्दे को फिर वापस एक बार लेके आता हूँ। मेरा कहना यह है दोस्तों, जो मैं देखा हूँ होप हॉस्पिटल में बिल्कुल डॉक्टर की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है। हो सकता है विनस हॉस्पिटल में जो आज तोड़फोड़ की, वहाँ पे भी डॉक्टर की गलती, मैनेजमेंट की गलती होंगी। मैं अपने नागपुर की जनता से यह कहना चाहूँगा, क्या हम कानून को हाथ में ना लें। हम जिस हॉस्पिटल में आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहाँ हमारे पेशेंट के साथ साथ और भी कोई पेशेंट है जो क्रिटिकल कंडीशन में होंगे, बहुत तकलीफ़ों में होंगे। तो ये जो हादसा फिर उन्हें सुनाई देता है, उनके सामने जो हादसा आता है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट उन पेशेंटों को भी मिलता है। तो मेरा ये कहना है, अगर डॉक्टर बर्ताव ठीक नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट बर्ताव ठीक नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके नाम की FIR दर्ज करें, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करें। इस तरीके से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ना कि हॉस्पिटल तोड़फोड़ करके, ना कि हॉस्पिटल में आग लगा के। ये बिल्कुल गलत चीज़ है दोस्तों। मैं आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ों को समझता हूँ। जिन परिवार की जाने गई है, हम वो चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हम खुद 24 घंटे में से कई ऐसे घंटे जो हॉस्पिटल में जाके पेशेंटों के लिए, लोगों के लिए हम खुद जाके खड़े हो रहे हैं। तो हमें भी ये तकलीफ़ें दिख रही है, मैनेजमेंट की तकलीफ़ें दिख रही है, डॉक्टर्स की तकलीफ़ें दिख रही है। मैं आज कोविड के चलते हुए, इस कोरोना महामारी के चलते हुए एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हॉस्पिटल्स में बराबर केयर नहीं किया जा रहा है, ऐसे हॉस्पिटल्स में आज आप अपनी टीम को बढ़ाइए। मैनेजमेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, डॉक्टर्स की सुविधा मिले पेशेंट को, जो दूसरी चीज़ों की जो सुविधा है वो सुविधा मिले। तीसरी चीज़ मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर हमें सर्दी, खांसी, बुखार, अगर किसी भी तरीके की अगर तकलीफ़ आ रही है, तो बिल्कुल डॉक्टर्स के पास जाइए, RT-PCR कराइए। और RT-PCR कराने के बाद अगर हमें पॉजिटिव अगर हम आते भी है, तो स्टार्टिंग की जो हमारी स्टेज है, तो ये टैबलेट से ही हमारी अच्छी हो जा रही है। मगर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्या उस बीमारी को और हम ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। हम घर में रह रहे हैं, यही सोचते हैं कि हम घर बैठे हम अच्छे हो जाएंगे, मगर एक स्टेज पे जब वो बीमारी बढ़ जा रही है, तब हमें वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। जो चीज़ ऑक्सीजन से अच्छी हो सकती थी, हम उसे वेंटिलेटर और आगे की प्रोसेस में जाके बहुत खुद को क्रिटिकल इसमें प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आप तमाम जनता से यही कहना चाहूँगा, क्या हमें सर्दी, खांसी, बुखार, फीवर जो आ रहा है, हम ऐसा घर में ना रहते हुए बिल्कुल RT-PCR कराए, कोरोना की जांच कराए, और कोरोना से डरे ना, और कोरोना से डट के मुकाबला करें। और दोस्तों, चौथी बात मेरी ये चीज़ हो गई। और चौथी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, क्या NMC की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आज हमारे शहर में, नागपुर शहर के कोई कोने में सैनिटाइज नहीं हुआ है। तो मैं NMC से, प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, आज जहाँ जहाँ कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, कोरोना पेशेंट के घर पे, उस मोहल्ले में और शहर में, अगर हम सैनिटाइज भी किया जाए। मैं अपनी पर्सनल राय प्रशासन के सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि शहर में तमाम जगह पे जो कोरोना घर है, कोरोना के पेशेंट है, ऐसी जगह पे सैनिटाइज किया जाए। करता हूँ मैं, क्या मेरी बात से आप तमाम लोग सहमत होंगे, और किसी भी प्रकार की अगर हमारी मदद की ज़रूरत है, बिल्कुल हम मदद के लिए खड़े हैं। इतना ही बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।